दोस्तों, अगर आपका सपना है आईआईटी में एडमिशन लेना तो आपको बता देता हूं कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं बताने वाला हूं ये अपडेट बहुत बड़ा है। और ये अपडेट इतना बड़ा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का आईआईटी का सपना अधूरा रह जाएगा। तो आईआईटी रुड़की ने जेई एडवांस 2026 का पूरा क्राइटेरिया जो है चेंज कर दिया है, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और जिस विषय पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आईआईटी रुड़की इस बार जेई एडवांस का एग्जाम लेने वाली है। तो अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जानकारी जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जानते हैं क्या क्या बदलाव आईआईटी रुड़की ने किया है इस बार जेई एडवांस 2026 के एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं इस बार आईआईटी रुड़की है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो जेई एडवांस 2026 का एग्जाम लेने वाली है। और जेई एडवांस 2026 का एग्जाम जो है संडे 17 मई 2026 को होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन पहले ही आईआईटी रुड़की ने डिलीट कर दिया था जेई एडवांस के वेबसाइट पे 5 दिसंबर 2025 को कि जो आईआईटी रुड़की है जेई एडवांस 2026 का एग्जाम कंडक्ट करेगी संडे 17 मई 2026 को। अब आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे, जो कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के है, जो अभी हंगामा मचा हुआ है। और जेई एडवांस के 2026 एग्जाम्स में इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बदला हुआ है उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया 1 दिया गया है वो है परफॉर्मेंस जेई मेन 2026 के आधार पे जो जेई एडवांस में कौन से लोग अपियर हो सकते हैं। तो अगर आप टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट में हैं जेई मेन 2026 के तो ही आप जेई एडवांस 2026 के एग्जाम को दे सकते हैं। अलग अलग कैंडिडेट का कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो परसेंट है जो वैरी करता है, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस को 10% का रिलैक्सेशन, ओबीसी एनसीएल वालों को 27%, एससी को 15%, 7.5% एसटी को, और द रिमेनिंग 14.5% है जो ओपन कैंडिडेट के लिए है। बाकी विद इन ईच ऑफ दिस 5 कैटेगरीज 5% और जनरल रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो ये जो कैटेगरिया परफॉर्मेंस के बेस पे इस बार जेई एडवांस में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो कैंडिडेट अपियर हो सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट में से एक होना चाहिए तो ही आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी क्राइटेरिया है जो एज लिमिट को लेकर के है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 2000 के बाद का या 1 अक्टूबर 2001 का ही होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2001 के पहले जन्मे हुए व्यक्ति जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 के पहले है वो जेई एडवांस एग्जाम में नहीं दे सकते हैं, इस बार पे नहीं हो सकते हैं। बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि एससी एसटी और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आप अक्टूबर 1 1996 के जन्मे हुए व्यक्ति या उसके बाद के जन्मे हुए व्यक्ति इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है एज लिमिट को लेकर के। तो इस चीज़ को भी आपको कंसिडर करना होगा जेई एडवांस में अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं। तो 3 से जो क्राइटेरियन दिया हुआ A3 जिसका नाम है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि अब जो अटेम्प्ट्स को लेके सबसे बड़ा आईआईटी रुड़की ने जो डिसीजन लिया है कि एक कैंडिडेट जेई एडवांस को मैक्सिमम 2 बार ही अटेम्प्ट कर सकता है लगातार 2 साल में। यानी कि लगातार 2 साल ही आप एग्जाम दे सकते हैं, 2 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं ले सकते हैं जेई एडवांस के लिए। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और ये क्राइटेरिया जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को चुभने वाला भी है। चौथा क्राइटेरिया जो है वो अपीयरेंस क्लास 12 के रिगार्डिंग है कि कोई भी कैंडिडेट 2025 या 2026 में पहली बार क्लास 12 का एग्ज़ाम अगर देना होगा या दिया है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जरूरी सब्जेक्ट हो तो वो जेई एडवांस 2026 के लिए एलिजिबल होते हैं। जो कैंडिडेट 2024 या उससे पहले पहली बार क्लास 12 का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो जेई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे उन्होंने कितने ही सब्जेक्ट अटैम्प्ट किए हों। क्लास 12 के एग्ज़ाम में बैठने का मतलब है कि संबंधित बोर्ड ने उस साल का रिजल्ट घोषित कर दिया है, भले ही एग्ज़ाम हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर किसी खास कैंडिडेट का रिजल्ट रोक दिया गया है तो भी इसे एक अटेंडेंस माना जाएगा। लेकिन अगर क्लास 12 के एग्जामिनेशन बोर्ड ने एकेडमिक ईयर 2023-24 के रिजल्ट 18 जून 2024 को या उसके बाद घोषित किए हैं तो उस बोर्ड के वे कैंडिडेट जो 2024 में अपनी क्लास 12 की परीक्षा में बैठे थे वे भी जेई एडवांस 2026 में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते कि वे बाकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हों। अगर क्लास 12 के एग्जामिनेशन बोर्ड ने एकेडमिक ईयर 2023-24 के रिजल्ट 18 जून 2024 से पहले घोषित कर दिए हों लेकिन किसी खास कैंडिडेट का रिजल्ट किसी भी वजह से रोक दिया गया है तो वो कैंडिडेट भी जेई एडवांस 2026 में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैटेगरी 5 की, जहाँ पे जो अर्ली एडमिशन एट आईआईटी के बारे में दिया गया है कि किसी भी कैंडिडेट को जोसा बिजनेस रूल्स 2025 में लिस्टेड किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम के तहत आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला होना चाहिए, भले ही कैंडिडेट ने प्रोग्राम जारी रखा हो या नहीं, पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग करके आईआईटी सीट स्वीकार की हो। जिन कैंडिडेट्स का आईआईटी में एडमिशन किसी भी आईआईटी में शामिल होने के बाद किसी भी कारण से अगर कैंसिल हो गया था वे भी जेई एडवांस 2026 देने के लिए एलिजिबल नहीं है।
तो जिन कैंडिडेट्स को 2025 में पहली बार किसी भी आईटी में प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन मिला है वे जेईई एडवांस 2026 दे सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को जोसा 2025 के जरिए आईआईटी में सीट अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने ऑनलाइन किसी रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं किया या फिर सीट अलॉटमेंट के आखिरी राउंड में से पहले वापस नाम ले लिया या आईआईटी के लिए सीट अलॉटमेंट के आखिरी राउंड से पहले किसी भी कारण से उनकी सीट कैंसिल हो गई थी, वे जेईई एडवांस 2026 देने के लिए एलिजिबल होते हैं। हालांकि ऊपर दिए गए सभी मामलों में कैंडिडेट को क्राइटेरिया ए से क्राइटेरिया A4 तक बताई गई शर्तों को भी पूरा करना होगा। तो दोस्तों ये है बहुत बड़ी चेंजिंग जो आईआईटी के जेईई एडवांस में इस बार चेंज किया गया है। जो आईआईटी रुड़की है जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और जेईई एडवांस 2026 का जो क्राइटेरिया है लेवल एडमिशन का वो चेंज हुआ, उसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताई। तो उम्मीद है करता हूं मैं कि आपको सारी वीडियो में जानकारी दी गई है जो अच्छी तरह से समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपके पास मन में कोई सवाल है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।